तो पता है इसी, एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था अकबर। तो एक बार उनके मन में आई कि जैसे राम जी की कहानी है ना रामायण के अंदर, वैसे एक मेरी भी कहानी होनी चाहिए, कोई मेरी भी कहानी ऐसे लिखे, फिर सब लोग पढ़ें, ऐसे करके लिखें। ठीक है, तो उन्होंने, उनके पास 9 रत्न थे, उन्होंने सबको बुलाया, इधर आओ इधर आओ, राजा के पास बैठे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेरे को रामायण की जैसी कहानी लिखनी है मेरी खुद की, तो अकबर की रामायण होनी चाहिए एक, है ना, अकबरनामा होना चाहिए। तो सबने कहा अरे महाराज ये तो बहुत बड़ा काम है, रामायण के लिए तो इतना सारा मेहनत करी थी राम जी ने, फिर आपके ऊपर मतलब बड़े डरे लोग बाग, कैसे लिखे कैसे लिखे, समझी। तो उनमें से उनका एक रत्न था, उसका नाम था, क्या नाम था, बीरबल, है ना, बिल्कुल उनका सबसे 9 रत्नों में से सबसे कीमती रत्न था बीरबल। उसने कहा अरे महाराज मैं तो लिख दूंगा कहानी, ठीक है, तो लेकिन बोले अच्छा कितना टाइम लगेगा। उसने कहा महाराज 1 साल लगेगा, और बोले 1 लाख सोने की अशर्फी भी लगेगी, पैसे भी बहुत सारे लगेंगे लिखने के लिए, क्योंकि मुझे तो लोग बिठाने पड़ेंगे ना लिखने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो तुम 1 लाख अशर्फी ले जाओ और 1 साल के अंदर लिख के लाओ। फिर राजा बीच बीच में पूछते थे कि अरे बीरबल लिखी कि नहीं लिखी, कहानी लिखी कि नहीं लिखी। तो वो कहते थे कि महाराज चल रहा है काम चल रहा है, 1 लाख अशर्फी सोने की इतनी सारी मिली थी, उसे इतने सारे पैसे मिल गए थे। तो 1 साल आया तो बीरबल आए कि महाराज सारी कहानी तो हो गई, लेकिन एक समस्या आ गई। बोले क्या। बोले रामायण के अंदर सीता जी का, जो कि राम जी की पत्नी थी, उनका अपहरण किया था रावण ने, लेकिन आपकी पत्नी का तो किसी ने अपहरण ही नहीं किया, उसको तो कोई उठा के ही नहीं लेके गया, फिर मैं कैसे लिखूं। तो अकबर को आया गुस्सा, बोले ऐसे कैसे कोई मेरी पत्नी को उठा के ले जाएगा, कोई नहीं लेके जा सकता मेरी वाइफ को उठा के। तो बोले नहीं, तो फिर बोले महाराज मैं रामायण कैसे लिखूं, रामायण के अंदर तो सीता जी को उठा के लेके चले गया था, वो चोरी करके ले गया था। तो बोले अकबर की पत्नी वो कैसे लेके जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो रामायण ना सही, तुम मेरे ऊपर महाभारत लिख दो। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज लिख देंगे, लेकिन उसमें तो मुझे 1 साल लगेगा, और महाभारत तो और बड़ी है, तो मुझे तो उसके अंदर 2 लाख अशर्फी लगेगी, क्योंकि ये तो 1 लाख अशर्फी तो खत्म हो गई और हम रामायण तो लिख ही नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ ले जाओ। और वो 1 साल होता गया, वो पूछते गए बीच बीच में, बोले तुमने लिखी कि नहीं लिखी। बोले हाँ महाराज चल रहा है काम चल रहा है। तो बोले लिखी कि नहीं लिखी। बोले हाँ महाराज बढ़ रहा है आगे, काम बढ़ रहा है। फिर बोले जब आखिरी दिन आया तो उससे 1 दिन पहले अकबर गए, बीरबल गया अकबर के पास, उसने कहा कि महाराज एक प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या। बोले महाभारत के अंदर तो जो पांडव थे वो 5 भाई थे और उनकी एक ही पत्नी थी, लेकिन आपकी पत्नी के तो कोई और पति है ही नहीं। बोले आपकी पत्नी का कोई और पति आएगा जब ही तो लिखूंगा। उनका ऐसी कैसे कोई कर सकता है, मेरी पत्नी का सिर्फ एक ही पति है और वो सिर्फ मैं हूं, कोई और नहीं हो सकता, समझे। हाँ, तो फिर उसने कहा महाभारत नहीं चलेगी, बेकार है ये मेरे लिए। तो पता है पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हम किसी और की कहानी नहीं लिख सकते, हमें तो सिर्फ अपनी खुद की कहानी लिखनी होगी, है ना। और हर किसी की कहानी अलग होती है। ये बात समझ में आई क्या कि आपकी कहानी सिर्फ आप ही की कहानी है, ये किसी और की कहानी नहीं है। और इसलिए किसी और को कॉपी मत करो, खुद की कहानी बनाओ और खुद की कहानी लिखो। किसी और को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये बात निविता को भी समझ में आ गई। चलिए आपको भी समझ में आ गई।